अंग्रेज़ों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो उन्होंने खेती को आधार बनाकर अलग अलग प्रकार के बंदोबस्त या तौर तरीके या कानून बनाए, जिनमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाएं प्रमुख हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया। शुरुआत में स्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में लागू किया गया और बाद में उड़ीसा, मद्रास और उसके बाद वाराणसी में। जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और लगान 30 साल के लिए निश्चित कर दिया गया। इससे किसानों को नुकसान हुआ। जमींदारों को अन्य करों से मुक्ति मिल गई, किसानों को पट्टे दिए गए और जो जमींदार थे वो भूमि को खरीद या बेच भी सकते थे। स्थायी बंदोबस्त के अगर हम गुण देखें तो हम देखते हैं कि राज्य की आय बढ़ी, भू राजस्व की दर अधिक थी इसलिए राज्य की आय बढ़ गई, बार बार लगान निर्धारण से मुक्ति मिल गई क्योंकि 30 वर्ष तक लगान की दर निश्चित कर दी गई। कर्मचारियों का समय बचा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे अब वो दूसरे कामों में भी ध्यान दे सकते थे। और बंगाल की उपज और संपन्नता बढ़ गई, जमींदारों की कृषि में रुचि व लाभ जो है वो होना शुरू हुआ और जमींदारों का अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान होना भी प्रारंभ हो गया। अब स्थायी बंदोबस्त के दोस्त क्या थे या किसानों पे उसका क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहला ये है कि कृषक हितों की उपेक्षा हुई, जमींदारों को सारे हक मिल गए। जमींदार विलासी हो गए क्योंकि उनको निश्चित आय मिल जाती थी, जिम्मेदारी कम थी। समाज और राष्ट्र को ये हानि हो गई कि जो जमींदार थे वो अंग्रेज परस्त हो गए और आने वाले भविष्य के लिए सारी चीज़ें नुकसानदेह थी। जमींदारों द्वारा पट्टे भी नहीं दिए गए किसानों को। नियम ये था कि किसानों को पट्टे दिए जाएंगे ज़मीन के, लेकिन ज़मींदारों ने वास्तव में ऐसा नहीं किया। दास प्रथा और सामंतवाद को इस व्यवस्था से प्रोत्साहन मिला। सरकार और कृषकों में सीधा संपर्क हो नहीं पाया, जमींदार बिचौलिए के रूप में बीच में थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्योंकि खुद भी जमींदार था और इंग्लैंड की जमींदारी जो व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, वहाँ से प्रभावित था, इसलिए उसने हिंदुस्तान में भी इस चीज़ को लागू कर दिया। अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? किसानों को भूमि का मालिक मानकर सरकार सीधे ही रैयत मतलब जनता, पब्लिक, सरकार सीधे ही सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रैयत यानी जनता से किसानों से सीधा कर लेती थी। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम में लागू की गई। सर्वप्रथम रैयत व्यवस्था 1792 में कैप्टन रीड द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में लागू की गई। किसान अपनी ज़मीन बेच या गिरवी रख सकता था, किराए पर भी दे सकता था। जमींदारों द्वारा स्थायी बंदोबस्त से अनुचित लाभ, किसानों का शोषण, अंग्रेज सरकार को हानि होने से ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। सीधा सीधा ये है कि भाई स्थायी बंदोबस्त फैल हो गया, इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था भी 30 साल के लिए थी। सरकारी कर्मचारी सीधे ही किसानों से कर लेते थे और बीच के जो बिचौलिए ज़मींदार थे उनकी भूमिका समाप्त हो गई। लगान न देने पर किसान से सरकार ज़मीन ले लेती थी। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त के गुण या लाभ क्या थे? बंजर भूमि को जोतने की व्यवस्था की गई, किसान और सरकार से सीधा संबंध हो गया, जमींदार की भूमिका समाप्त हो गई और रेवेन्यू यानी राजस्व की अधिकता हुई। दलाल बीच में नहीं थे इसलिए राजस्व अधिक मिलने लग गया। विद्रोह का भय नहीं था, जमींदार कमज़ोर हो गए और भूमिका विहीन थे इसलिए विद्रोह का कोई भय नहीं था और बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया, जमींदारी बिचौलिए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष क्या थे? महंगी और भ्रष्टाचारी व्यवस्था थी। किसानों से अधिक कर ले लिया जाता था, भूमि की क्वालिटी और मूल्यांकन पैसे लेकर अपने हिसाब से दर्ज कर लिया जाता था। किसानों से भूमि छीनने का भी प्रावधान था अगर वो कर नहीं चुका पाते थे तो। किसानों का उत्साह नहीं था, एक तो 30 साल की मियाद थी और कभी भी ज़मीन जाने का खतरा था, इसलिए किसानों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें। कठोरतापूर्वक लगान वसूलने का प्रावधान था, किसान जो है लगान नहीं चुका पाते तो उनकी संपत्ति ले ली जाती थी। प्रशासन का कार्य और खर्चा बढ़ गया। अब जमींदार के पास खुद का सिस्टम होता था, लेकिन जब जमींदार की भूमिका नहीं रही इस सिस्टम में तो अंग्रेज़ों को कर्मचारी भी नियुक्त करने पड़े, अधिकारी नियुक्त करने पड़े और उनको सैलरी देनी पड़ी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव बढ़ा। अब हम देखते हैं महलवारी बंदोबस्त, जो तीसरा है टॉपिक। महलवारी बंदोबस्त क्या है? 1822 में 1822 में जो रेगुलेशन एक्ट था, रेगुलेशन एक्ट 7, उससे इस व्यवस्था को कानूनी रूप मिला पर यह अधिक प्रचलित नहीं हुई। सन 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 9 से इसे प्रचलित बनाया। इसे 30 वर्ष के लिए लागू किया गया। गांव या महाल मतलब गांवों का समूह, गांव या महाल से एक मुश्त कर लिया जाता था। गांव की तरफ से सरकार के साथ समझौते पर गांव का मुखिया हस्ताक्षर करता था। इस व्यवस्था को आगरा, अवध, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में लागू किया गया।
महलवारी व्यवस्था जो थी इसको सफलतापूर्वक लागू कराने का श्रेय रॉबर्ट बर्ड को जाता है। महलबारी व्यवस्था से गांव की जमीन की उत्पादकता का पता चल जाता था और इस आधार पर लगान की दर भी निश्चित हो सकती थी। अब इस व्यवस्था के भी अनेक दोष थे, हम लोग देखते हैं महलबारी बंदोबस्त के क्या दोष थे। भूमि का स्वामित्व, मालिकाना हक बदलने से हानि हो जाती थी। जमीन का कर न चुका पाने पर जो ज़मीन थी वो दूसरे को दे दी जाती थी और दूसरा आदमी कई बार उस ज़मीन को ढंग से टेकल हैंडल नहीं कर पाता था। भूमि कर की दर बहुत ज़्यादा थी, ये भी एक बड़ा दोष था। ज़मींदारी प्रथा की बुराइयां इसमें भी आ गई। जो आदमी मुखिया होता था और वो कर इकट्ठा करता था, वो एक नए प्रकार का ज़मींदार हो गया। गांव का नंबरदार या मुखिया वो ताकतवर हो गया, समझौते पर वही हस्ताक्षर करता था, संग्रहण जो है कर का वही करता था, अंग्रेजों को भी वही देता था और व्यवस्था की जो गति धीमी हो गई। यह बंदोबस्त अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया, किसानों में ज़्यादा प्रचलित हो नहीं पाया। ये जमींदारों में असंतोष। जमींदारों ने कहा कि जब तुम कोई मुखिया जैसे नए जमींदारी पैदा करने थे तो हम क्या बुरे थे। किसानों की दुर्दशा हो गई, साहूकार शोषण करते थे, लगान अधिक ले रहे थे, गरीबी थी, ये तमाम चीज़ें थी। इंग्लैंड में अर्थशास्त्री रिकॉर्ड और माल्थस का प्रभाव था और भारत में इसी प्रभाव के कारण महलबारी व्यवस्था लागू की गई। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के समय भूमि बंदोबस्त को लेकर के की गई और दावा ये किया गया कि किसानों का भला होगा, लेकिन इससे किसानों का कोई विशेष भला नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारी जो है जिम्मेदार लोग, वो अपना फ़ायदा चाहते थे और उनके इस फ़ायदे के फेर में बीच में ज़मींदारों ने भी फ़ायदा कमाया और जो मूल पार्टी थी किसान, उनका तीनों व्यवस्थाओं में शोषण होता रहा, भले स्थायी बंदोबस्त हो, भले रैयतवाड़ी हो, भले महलबारी हो। यदि रियल में देखा जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की थोड़ी स्थिति ठीक थी, क्योंकि किसान जो है वो बिना बिचौलियों के सीधी सीधी बात कर सकता था पार्टी के साथ। तो ये तीनों व्यवस्थाएं थी और ये तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। भारत की जो कृषि व्यवस्था है और कृषि व्यवस्था के आधार पर जो प्रशासन है उससे जुड़ा हुआ उन चीज़ों को